चीन भारत को गाहे बगाहे धमकी दे रहा है। अब तो शी जिनपिंग साहब धमकी देते देते उसके विदेश मंत्रालय धमकी दे दिया, फिर उसका ग्लोबल टाइम्स भी धमकी दे दिया भारत को। अब उससे भी नहीं बात बना तो PLI सेना ने धमकी दे दिया, भारत जिस प्रकार से कर रहा है उससे संबंध अच्छा नहीं होगा, संबंध बिगड़ सकता है भारत से चाइना का। तो मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ, सेना का काम ये नहीं है संबंध बनाना, ये राजनेताओं का काम है। हाँ, जब आप घर में किसी भी घर में और किसी भी देश में जब राजनेता फेल हो जाते हैं तो सेना वाले को आगे कर दिया जाता है। राजनेता जब फेल कर जाते हैं तो सेना को आगे बढ़ा दिया जाता है। शी जिनपिंग साहब ने पहले कहे थे पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं। पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने तो धमकी, आपके अपने बच्चे, आप अपने देश के सैनिकों का बड़प्पन तो करेंगे। दुनिया का आज़ाद एक सुभाष चंद्र बोस भी हिंद फौज की स्थापना किए थे। हिटलर और मुसोलिनी भी का सेना था, वह नाजी सेना था। और चाइना का जो सेना है वह PLI है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। तो सभी देशों का सेना का अपना अपना देश का उसे बचाव करता है, उसे आगे रखता है। आगे सेना को नहीं रखा जा सकता है। जो देश कमज़ोर है वह सेना को आगे रखता है। पाकिस्तान में कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ। जब राजनेता कमज़ोर हो जाते हैं तो सेना सत्ता पर काबिज हो जाती है। नहीं तो डेमोक्रेसी में कहीं भी सेना सत्ता के अंदर होता है। लेकिन पाकिस्तान का असर चाइना पर भी पड़ा है। उसके सेना ने भी धमकी दिया, भारत अच्छा से संबंध बना ले भारत चाइना से, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। भाई ये बात तो कहना सही है, लेकिन अब तो भारत से तो बाद में लड़िएगा। चीन को ये बता देना चाहता हूँ मैं, शी जिनपिंग साहब और ग्लोबल टाइम्स और विदेश मंत्री और PLI को ये बता देना चाहता हूँ, भारत से बाद में लड़िएगा। पहले वियतनाम से लड़िए, कंबोडिया से लड़िए, फिलीपींस से लड़िए। 4 देश आपका ज़मीन जो कैप्चर किए थे दक्षिण चीन सागर में, चारों देश की सेनाएं, चारों देश के सेनाएं अपना अपनी ज़मीन बांट करके अपनी सेना उतार दिया। अब जाइए थोड़ा सा वियतनाम भी, ताइवान तो पहले आपसे निकल गया, अब वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस 4 देश मिल करके आपका स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। भारत की भी सेना ने आपका स्वागत किए थे। भारत का स्वागत का असर विश्व में पड़ रहा है। भारत की सेना ने जो चीन के PLI का स्वागत किया, उस स्वागत का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। डोकलाम विवाद 72-73 दिनों से चला। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके सैकड़ों जवान शहीद हो गए। और तवांग में तो बचा खुचा हमारे 40 जवान, चाइना के 400 जवान थे। और किस प्रकार से पीट करके तो हमने जो स्वागत किया PLI का, चाइना का, शी जिनपिंग का, ग्लोबल टाइम्स का, उसका असर अब दुनिया देख रही है। जो उनका स्वागत करने के लिए ताइवान तो उनसे निकल गया। अब 4 देश, वियतनाम का इतिहास उठा के देख लेंगे। वियतनाम कई एक वर्षों तक चाइना से लड़ा और युद्ध में चाइना को छोड़
जीतने के लिए नहीं दिया, युद्ध में चाइना को जीतने के लिए नहीं दिया। और आज वह वियतनाम भारत से भी का भी बहुत बड़ा हथियार खरीद लिया है और अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। तो अब चाइना PLI 3 फंड की बात करते हैं कि 8 फंड आपको स्वागत है। आप भारत ने जो स्वागत किया, भारतीय सेना ने स्वागत किया चाइना का, वह स्वागत का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। और चाइना के सेना अब शी जिनपिंग साहब और ग्लोबल टाइम्स और विदेश मंत्री सबों का स्वागत करने के लिए अब दक्षिण हिंद सागर में आपका स्वागत है। आपका स्वागत करने के लिए 4 देश की सेनाएं आपका स्वागत करने के लिए बैठी हुई है, आपका इंतजार कर रहे हैं। जो आप दक्षिण चीन सागर आपका है और अपना युद्धपोत, युद्ध बेड़ा सब कुछ उतार देते थे आपका स्वागत करने के लिए। जाइए, आपका स्वागत हो रहा है, आप जाइए वहाँ पर। एक बार देखिए, अमेरिका से टकराना, अमेरिका किसी से लड़ता नहीं है और कोई भी 10, 20, 25 देश मिलकर किसी अमेरिका से नहीं लड़ सकता है। अब अमेरिका उन लोगों को प्रोटेक्शन दे दिया, भारत ने प्रोटेक्शन दे दिया और सुरक्षा नीति डील कर लिया, डिफेंस डील कर लिया। उसे कुछ हथियार भारत ने भी दे दिया, अमेरिका ने भी दे दिया। अब वह चारों देश चाइना को वहाँ से भगा दिया है, दक्षिण चीन सागर से चाइना को भगा दिया है और चाइना को खोज रहा है कि आप आइए अपनी ज़मीन पर, आप अपनी ज़मीन पर आइए, आपका स्वागत है। 4 देश की सेनाएं मिल करके, जिसमें वियतनाम भी है, कंबोडिया भी है, फिलीपींस भी है, वह 4 देश मिल करके वह आपका स्वागत करने के लिए, और जिस प्रकार से भारत ने आपका स्वागत किया उसका असर बहुत दिनों तक, मैंने पहले वीडियो में कहा था, भारत ने जो इतिहास रचा तो चाइना का इतिहास पलट गया। धमकी देना अलग बात है, युद्ध लड़ना अलग बात है। युद्ध लड़ा भारत से, वह कहानी या वो याद नहीं आएगा, वह कहानी इतिहास का पन्ना रह गया। 1962 उनको याद है, 1971 काहे भूल गए, काहे पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिए थे, पाकिस्तान को अकेले मरने के लिए छोड़ दिए। पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से हम अपील करना चाहते हैं, वहाँ की जनता से, तो 1971 को याद कीजिए, जब आपको बीच बाजार में मरने के लिए छोड़ दिया। चाइना ने आपका 2 भाग में बट गया। कहीं आप चाइना के पीछे जाइएगा, इस बार कितना भाग में बटिएगा यह तो आप ही को समय बता देगा। इसलिए चाइना से दूर रहना पाकिस्तान के हित में है। चाइना ने भारत से लड़ा, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, उसका क्या हश्र हुआ। और अब तो उसे ताइवान भी निकल गया। अब दक्षिण चीन सागर में भी 4 देश की सेनाएं उनका स्वागत करने के लिए बुला रहे हैं। अब ये नहीं जाएंगे, चाइना की सेना नहीं जाएगी तो क्या होगा, युद्ध कैसे लड़ेगा। युद्ध लड़ने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। चाइना को 1 करोड़ सेना भेजना चाहिए दक्षिण चीन सागर में। वियतनाम से, कंबोडिया से, फिलीपींस से 4 देशों की सेना उनका स्वागत कर रहा है। ऊपर से अमेरिका का वह हथियार जो चाइना देखा भी नहीं है, दुनिया में नहीं देखा है, वह हथियार लेकर के किसी तरह से निकलेंगे चाइना, तब तो आप सांप को अपने बिल में नहीं मार सकते, उसके अपने बिल में नहीं मार सकते किसी भी परिस्थिति में। चाइना नहीं निकलेगा। अगर चाइना की सेना नहीं निकलेगी, दक्षिण चीन सागर नहीं जाएगा, शी जिनपिंग साहब नहीं जाएंगे, वे
उसके विदेश मंत्री आत्मसमर्पण कर देंगे, ग्लोबल टाइम्स अपना मुखपत्र को छुपा लेंगे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको युद्ध लड़ने का भी शौक़ है, चाइना को अपनी संप्रभुता बचाना है, अपना दक्षिण चीन सागर बचाना है, तो आपको दक्षिण चीन सागर जाना है, वियतनाम से युद्ध लड़ना है। जिस प्रकार से भारत का हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कह देते हैं नाम बदल दिए हमारा हो गया। भाई सेना को भेजिए, सेना को भेजिएगा तब तो वह कैप्चर करेगा। वह रात वाली सेना नहीं, वह जंगल वाली सेना नहीं। युद्ध में दिन के उजाले में हथियार लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और मरने के पहले कफन बांधना पड़ेगा। कहीं भी युद्ध क्षेत्र में जाइए तो कफन बांध के चलिए, क्योंकि गलवान हम आपको एक नमूना है। गलवान, डोकलाम और तवांग कोई युद्ध नहीं हुआ, एक झड़प हुई। हम लोग हिंदू धर्म में किसी भी चीज़ का नींव रखा जाता है। मकान बनाइए, घर बनाइए, द्वार बनाइए, कोई काम कीजिए तो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। हम लोग नींव रखते हैं, शगुन कहते हैं उसको। हमने शगुन किया है आपका, हमने चाइना का शगुन किया है, जो अब इतिहास को भूल जाइए और अपनी जनता को तो मारवे किए, दुनिया को भी मारने का प्रयास जो किए थे, जो कोरोना के माध्यम से, वह फेल हो गया। इसलिए चाइना के राष्ट्रपति से, चाइना के शी जिनपिंग साहब से, चाइना के PLI से और विदेश मंत्री ग्लोबल टाइम्स से अपील है, जो अपनी जनता को देखें, कहीं भारत पर आंख उठाकर नहीं देखने का कोशिश करें तो बेहतर होगा। क्योंकि भारत जब शुरुआत करता है तो दुनिया उसका अनुयायी करता है। भारत ने शुरुआत किया, भारत ने कोई युद्ध लड़ा नहीं अभी चाइना से, लेकिन शुरुआत तो हम किए। वह शुरुआत का अच्छा असर पड़ा आज। तो वह आपको 4 देश इनवाइट कर रहा है कि युद्ध के लिए दक्षिण चीन सागर आपका है, आप आइए, वेलकम चाइना। अब चाइना नहीं जाएगा, चाइना का PLA नहीं जाएगा। जिस प्रकार से आज 50 वर्ष स्वीकारता है कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, गलवान है, तो वहाँ तो गलवान में तो उनको कुछ मिला नहीं, लेकिन उनके सैनिक तो शहीद हो गए। जब सैनिक शहीद हो गए चाइना का, तो दुनिया ने देख लिया कि इसे पीटा जा सकता है, इसकी हत्या हो सकती है, इसे मारा जा सकता है, वह युद्ध में हार सकता है। यह संदेश भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की रक्षा मंत्री और भारत की सेना ने यह एक संदेश दुनिया को दे दिया। दुनिया जो अंधकार में थी, वह अंधकार को उजाला में बदल दिया। चाइना अगर नहीं जाएगा दक्षिण चीन सागर तो उसकी हार है। चाइना अगर ताइवान को नहीं मिलाता है तो भी हार है। चाइना भारत पर हमला नहीं करता है तो भी उसकी हार है। अगर हार गया तो शी जिनपिंग साहब नहीं, PLI नहीं, ग्लोबल टाइम्स नहीं, वह विदेश मंत्री नहीं, चाइना कई एक भागों में बट जाएगा, और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता तभी तक तानाशाह के पास रहता है जब तक उसका हथियार लहरता रहता है। हथियार लहराने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। कभी भी ताइवान पर हमला मत करे, कभी भारत के बारे में मत सोचे, और अगर युद्ध करना है तो आप जाइए, ताइवान को मिलाइए, दक्षिण चीन सागर जाइए। 4 देश आपका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। थैंक्स।